दोस्तों आईपीएल 2024 का एक रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो वही मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। तो वही पहले ओवर में रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की बैट से एक एक चौके देखने को मिली। इसी के साथ तीसरे ओवर में रिद्धिमान शाह ने 2 चौके बटोर दिए, लेकिन फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने रिद्धिमान शाह को एक बेहतरीन यॉर्कर के साथ क्लीन बोल्ड कर दिया। रिद्धिमान शाह 19 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे साई सुदर्शन। इसी के साथ 5वें ओवर में शुभमन गिल ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का बटोरा और इसी के साथ 6 ओवर के पावर प्ले के बाद गुजरात टाइटंस ने एक विकेट गंवाकर 47 रन बना चुके थे। लेकिन फिर अचानक पीयूष चावला ने शुभमन गिल को रोहित शर्मा के हाथों में कैच आउट करवा दिया। शुभमन गिल ने सिर्फ 31 रन बनाकर चलते बने। तो वही 10वीं ओवर में साई सुदर्शन ने एक चौके और अजमतुल्लाह उमरजाई ने एक चौके बटोरा। इसी के साथ 11वीं ओवर में सुदर्शन और उमरजाई ने एक एक मैक्सिमम छक्का बटोर दिए। तो वही 12वीं ओवर में गिराल कोटजी ने उमरजाई को तिलक वर्मा के हाथों में कैच आउट करवा दिया। उमरजाई ने सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने। इसी के साथ 15वीं ओवर में साई सुदर्शन ने एक चौके बटोरा और 15 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए थे। तो वही 16वीं ओवर में डेविड मिलर ने एक चौके बटोरा, लेकिन 17वीं ओवर में बुमराह ने मिलर को हार्दिक पांड्या के हाथों में कैच आउट करवा दिया। मिलर ने सिर्फ 12 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और साथ ही साथ इसी ओवर में बुमराह ने साई सुदर्शन को भी तिलक वर्मा के हाथों में कैच आउट करवा दिया। सुदर्शन ने 45 रनों की एक अच्छी पारी कर चलते बने। तो वही 18वीं ओवर में राहुल तिवातिया ने 2 चौके और एक मैक्सिमम छक्का बटोर दिए और 20वीं ओवर में गिराल कोटजी ने राहुल तिवातिया को नमनदीर के हाथों में कैच आउट करवा दिया। राहुल तिवातिया ने 22 रन बनाकर चलते बने और 20 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट के नुकसान से 168 रन की लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन और रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। तो वही पहला ओवर की चौथे गेंद पर उमरजाई ने ईशान किशन को रिद्धिमान शाह के हाथों में कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन ने खाता खुले बिना ही चलते बने। इसी के साथ दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके बटोर दिए। तो वही तीसरे ओवर में नवनदीप ने लगातार 3 चौके और एक मैक्सिमम छक्का के साथ आखिरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर 10 बॉल में 20 रन बनाकर चलते बने। इसी के साथ चौथे ओवर में रोहित शर्मा के बैट से एक 4 और एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिली। तो वही 5वीं ओवर में देवाल ब्रेविस ने एक 4 बटोरे और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 52 रन बनाए थे। तो वही 8वीं ओवर में ब्रेविस ने एक मैक्सिमम छक्का बटोरा। इसी के साथ 10वीं ओवर में ब्रेविस ने एक मैक्सिमम छक्का और रोहित शर्मा ने 2-4 बटोरे। तो वही 11वीं ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेविस ने एक मैक्सिमम छक्का बटोरा, लेकिन फिर 13वीं ओवर की पहला गेंद पर साई किशन ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। रोहित शर्मा ने 43 रनों की एक अच्छी पारी कर चलते बने। तो वही 14वीं ओवर की तीसरे गेंद पर तिलक वर्मा ने एक चौके बटोरा और 15 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट गंवाकर 126 रन बना चुके थे। अब मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत थी और इसी के साथ 16वीं ओवर में मोहित शर्मा ने ब्रेविस को अपने ही हाथों से कैच आउट करवा दिया। ब्रेविस ने 46 रन बनाकर चलते बने। तो वही 18वीं ओवर में टीम डेविड ने एक चौके बटोरा और इसी के साथ आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा ने टीम डेविड को मिलर के हाथों में कैच आउट करवा दिया। तो वही 19वीं ओवर में पहले गेंद पर तिलक वर्मा ने एक मैक्सिमम छक्का लगाया। तिलक वर्मा ने 25 रन बनाकर चलते बने और 20वीं ओवर में मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए चाहिए थी 6 गेंदों पर 19 रन और इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने पहले गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का लगाया, दूसरे गेंद पर एक चौके, लेकिन हार्दिक पांड्या तीसरे गेंद पर राहुल तिवारी के हाथों में कैच आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। तो वही चौथे गेंद पर पीयूष चावला भी राशिद खान के हाथों में कैच आउट हो गए और इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने ये महामुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों इस मैच के बारे में अपना महत्वपूर्ण राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।